आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, शिक्षार्थी का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। विकल्प 1 दिया है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। विकल्प 2 दिया है शिक्षार्थी की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। विकल्प 3 दिया है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और 4 दिया हुआ है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो अगर हम देखें, अगर शिक्षिका जो है वो शिक्षार्थी के ज्ञान का आकलन करना चाहती है किसी भी विषय में, तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि शिक्षार्थी को उस विषय में किस प्रकार से रुचि है, या शिक्षार्थी उसके द्वारा समझाए गए तरीकों को किस प्रकार समझता है। तो अगर हम विकल्पों में देखें तो विकल्प 1 हमें बोल रहा है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि शिक्षिका को शिक्षार्थी के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे को देखते हैं, शिक्षार्थी के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रख के सूचना दर्ज करना। तो ये भी सही है, उसे उसकी क्षमता के हिसाब से ही उसे समझाना चाहिए, और उससे क्या होगा, शिक्षार्थी को चीज़ों को सीखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये भी हमारा सही होगा। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प 3 में दे रहा है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो यह गलत है, क्योंकि अगर जो शिक्षिका है वो बच्चों के कुछ कार्यों पे या कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करेगी तो वो शिक्षार्थी के लिए सही नहीं होगा, और उससे शिक्षिका को आकलन नहीं हो पाएगा कि शिक्षार्थी को किस प्रकार की ज्ञान है दिए हुए सब्जेक्ट में। तो इसका मतलब जो तीसरा है वह शिक्षिका को नहीं करना चाहिए। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। 4 को देखते हैं। 4 में बोल रहा है बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो यह भी शिक्षिका को करना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षिका को बच्चों के एक पक्ष को नहीं देखना चाहिए, उसके सारे पक्ष का ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।